नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनय मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों की। जनसुराज ने आयोजित किया जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी समारोह वैशाली में। बोले पीके जनसुराज अगर दल बनता है तो जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना मालिकाना हक मिलेगा। जनसुराज पदयात्रा के 196वें दिन की शुरुआत वैशाली प्रखंड अंतर्गत चिंतामणि पंचायत स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद जनसुराज पदयात्रा कैंप में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी पर एक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कर्पूरी ठाकुर जी के पोते अभिनव कुमार भी शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से कर्पूरी जी के विचारों पर चलने वाले सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जनसुराज पदयात्रा के माध्यम से प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 से लगातार बिहार के गांवों का दौरा कर रहे हैं। उनकी पदयात्रा अब तक लगभग 2500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी है। पश्चिम चंपारण से शुरू हुई पदयात्रा शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण होते हुए वैशाली जिले पहुंची है। वैशाली में पदयात्रा अभी 20 से 25 दिन और चलेगी और इस दौरान अलग अलग गांवों और प्रखंडों से गुजरेगी। जनसुराज अगर दल बनता है तो जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना मालिकाना हक मिलेगा। प्रशांत किशोर। जनसुराज जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज अगर दल बनता है, मान लीजिए 100 लोग मिलकर दल बना रहे हैं तो उसमें 35% अति पिछड़ा समाज के लोग, 15% दलित समाज के लोग, 18% अल्पसंख्यक समाज के लोग, 12% यादव समाज के लोग होने चाहिए। यदि नारा दे रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, तो ये नारा दल बनाने में भी लागू होना चाहिए। जब आप लोग मिलकर दल बनाएंगे तो आप लोगों की संख्या के अनुसार आपको मालिकाना हक मिलेगा, उसको सुनिश्चित करेंगे। अन्य दलों के निर्माण की तरह नहीं कि दल बनने के बाद आप को पदाधिकारी बनने का मौका देंगे। जनसुराज जब दल बनेगा तो दल बनाने वालों में, दल के पदाधिकारियों में, दल के टिकट में और दल के संसाधनों में भी 35% की हिस्सेदारी होगी। कर्पूरी जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि अति पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाया जाए। उनके नाम पर बाकी दल तो फीता काट ही रहे हैं। प्रशांत किशोर। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज अति पिछड़ा समाज के लिए क्या कर सकता है। जनसुराज में राजनीतिक भागीदारी की बात है वो है और आगे भी रहेगी। हर जिले में 2 से 3 क्लब अति पिछड़ा समाज का लड़का खोल सकता है। क्लब के संचालन, प्रशिक्षण और क्लब के माध्यम से समाज के बच्चों के पढ़ने और खेल कूद की सारी जिम्मेदारी जनसुराज अपने खर्च पर करेगी। सभी लोग बताएं कि जनसुराज और क्या व्यवस्था या कोई काम कर सकती है जिससे अति पिछड़ा समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है। सभा में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कर्पूरी जी के साथ काम किया है, तो वो लोग बताएं कि कर्पूरी जी आज होते तो समाज के लिए क्या काम कर रहे होते। वही काम जनसुराज करेगा। वहीं कर्पूरी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाकी कर्पूरी जी के नाम पर दूसरे दल फीता काट ही रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। की बात वो तो हो ही रही है। हर पंचायत में 2 से 3 क्लब अति पिछड़ा समाज के बच्चे खोल सकते हैं। क्लब जो खोल रहा है उसके प्रशिक्षण की जिम्मेवारी, क्लब के माध्यम से समाज के पढ़ने और खेल कूद की सारी व्यवस्था जनसुराज अपने खर्चे पर कराएगा। इसके आगे बढ़कर, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जनसुराज कुछ कर सकता है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, वो आप बताइए, सुझाव दीजिए। अभी समझ में आए तो अभी सुझाव दीजिए, नहीं तो बाद में मिलकर दीजिए, लिख कर दीजिए। लेकिन आप अपने सुझाव से, अपने अनुभव से ये बताइए कि क्या करने से और बेहतर कुछ किया जा सकता है। मैंने मंच पर बैठे हुए माननीय कुछ लोगों से भी पूछा है, जिन लोगों को ये अवसर मिला है कर्पूरी जी को जानने का, समझने का, उनके साथ काम करने का, कि आप हमको बताइए कि कर्पूरी जी के मन में अगर आज कर्पूरी जी होते, सरकार में नहीं होते, तो वो आपके समाज के लिए क्या करते। हम लोग को वही काम करना चाहिए, वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाकी फीता काटने के लिए तो बाकी सब दल काटिए रहा है। ये दल इसलिए नहीं है कि जब दल बने तो 35% की आपकी भागीदारी हो, पीछे चलने की भागीदारी नहीं हो। 35% लोग, अगर 100 लोग मिलकर जनसुराज बनाएं तो उसमें 35% अति पिछड़ा समाज के लोग होने चाहिए, उसमें 15% दलित समाज के लोग होने चाहिए, उसमें 18% मुसलमान होना चाहिए, उसमें 12% यादव समाज होना चाहिए। यही तो आप नारा दे रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। तो जब दल बनाया जा रहा है उसमें भी तो ये नारा फिट होना चाहिए।
तो जितने लोग दल बनाएंगे, हमारी जिम्मेवारी इतनी है कि उतनी संख्या आपके समाज की संख्या के मुताबिक आपको मालिकाना हक देंगे। ये नहीं कि दल हम बना लिए और उसके बाद कह रहे हैं कि आपको 30% पदाधिकारी बनाएंगे। नहीं, दल बनाने वाले में भी आपका 35%, दल के पदाधिकारियों में भी आपका 35%, दल के टिकट में भी आपका 35% और दल के संसाधन में भी आपका 35%।